हेलो स्टूडेंट्स, ये छुट्टियां चल रही हैं आपकी और छुट्टी का एंजॉयमेंट भी हो रहा होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर नहीं पढ़ोगे तो पेपर का कोई अता पता नहीं कि बोर्ड का पेपर कब सीबीएसई कह दे कि तब से पेपर शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत सारा है। तो आपको एफर्ट कंटिन्यूअस करते रहना है, पर डे पर आवर का आपने यूज करना है। एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऐसे रिवाइज करेंगे। अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे और हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है ना? तो बच्चे, आप अगर ऐसा बनाते हैं और टाइम नहीं मिलता है तो आप परेशान होंगे। तो इस काम को बहुत जल्दी कर डालिए। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपको हमेशा मस्त रहना बहुत अच्छी बात है, खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी आपके लिए एक कंपलसरी पार्ट है फिलहाल में लाइफ का। मस्ती मारने के लिए सारा जीवन पड़ा, खूब मारिए मस्ती, नो प्रॉब्लम। तो हम बात करेंगे आज बच्चों किसकी, इससे ये चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, exercise 7.11 solution and hint. Basically that exercise depend on the properties of the definite integration. Why बच्चों, in this exercise such type of questions are mentioned. If we read them, how to simplify them. But whenever we use the properties of the definite integration, they are quite simple. अभी करेंगे कुछ एक क्वेश्चन। भाई बच्चों देखो, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी थी, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7। और P6 और P7 में एक ऑड और इवन था। ऑड थी प्रॉपर्टी में, दो पार्ट में ब्रेकअप था। तो उनका मैंने आपको प्रूफ बताया। क्यों प्रूफ बताया? इसलिए क्योंकि वो प्रूफ भी पेपर में आया है, और प्रूफ करते टाइम आपको प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी लर्न हो गई होगी। तो हम बात करते हैं और फालतू इधर उधर का डिस्कशन कम। ये एक्सरसाइज 7.11 में कुछ क्वेश्चंस, ओके, कि एक प्रॉपर्टी से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। क्या कह रहा है कि 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx, ठीक है, ये मेंशन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। थर्ड वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना सिखाया था। किस मेथड से बताया था कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 1 को ट्रांसपोज कर दिया तो cos स्क्वायर x पर किसके इक्वल हो पाया था हमारा, कि 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो एक लंबा सा प्रोसेस हमने वहां पर क्या किया था, लगाया था, और उस लंबे से प्रोसेस से क्या हुआ था कि हमारा इस छोटे से क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकल करके आया था। यहाँ पर अब हमने जब प्रॉपर्टीज इसकी रीड आउट कर ली, तो प्रॉपर्टी को रीड आउट करने के बाद इसको हम शॉर्ट हैंड में कैसे कर सकते हैं। हमने मान लिया कि ये आई के इक्वल है, यानी 0 to π/2 और cos स्क्वायर x dx। अब बच्चों एक P4 करके एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a माइनस x) और dx। तो इसको नंबर 1 मान लिया। अब हमने क्या किया कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगा ली। तो प्रॉपर्टी लगा ली तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से π/4 और cos स्क्वायर π/2 वो π/2 है बच्चों यहाँ पे, तो π/2 माइनस x dx।
या पाई बाई 4 बाई द वे गलती से क्यों लिख गया, क्योंकि हमें पता है कि जिसमें भी ये प्रॉपर्टी लगती है उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर पाई बाई 4 के इक्वल हुआ करता है। आप करेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसा। तो आई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो गया मेरा कि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको नंबर 2 मान लिया, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया, यानी यहाँ हमने लिखा कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो आई प्लस आई क्या हो गया 2i के बराबर हो गया। यहाँ पर पाई बाई 0 से पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 लिखा होगा, 0 से पाई बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डी एक्स हटा देते हैं, लास्ट में लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ गया हमारा डी एक्स आ गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और क्या आ गया 1 dx। अब 1 का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है सबको मालूम है, x के बराबर होता है। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया x, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये c लगाएंगे नहीं। अब इसमें आपने क्या किया 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगा दी, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 0। ओके, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर पहुंचा था कि पाई बाई 4 ही इनका आंसर आता है। तो बच्चों कोई ट्रिक नहीं है, ये सब क्वेश्चंस में ज़्यादातर यहाँ पे क्या आता है कि 1 dx आ जाता है। तो 1 dx आने पे क्या हो जाता है, हमें अगर 0 से पाई बाई 2 दे रखा है तो आंसर हमेशा पाई बाई 4 ही आएगा। तो ऐसा कहते हैं कि ये ट्रिक देयर इज नो ट्रिक। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। मैं आपसे क्लास में भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ कि ट्रिक पर आप कम जाइए, कंसेप्चुअल पर ज़्यादा रहिएगा। अगर आप कंसेप्ट पर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन इंडिया में होगा, अगर आप ट्रिक पे ही बने रहेंगे तो इतनी ट्रिक्स है कि आप नहीं उनको लर्न कर पाएंगे। कोई ट्रिक कहीं पर काम हो गई, आ गई, इससे यूज हो गई तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो जाए उससे, लेकिन इतनी सारी ट्रिक्स हैं हर चैप्टर की, और हर चैप्टर में हर क्वेश्चंस के लिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो ये अप्लाई होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो ये अप्लाई होगा, तो आप वही ध्यान रख पाओगे। और फिर हमारे साथ इतने सारे फार्मूले हैं कि हम उन्हें नहीं लर्न कर पाते। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं भाई। हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 0 से पाई बाई 2 आई इज इक्वल टू सपोज कर लेता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसका भी रूट, और यहाँ पर क्या लिख लिया डी एक्स। ठीक है, इसको हमें करना है। इसको हमने क्या किया नंबर 1 सपोज कर लिया। अब 0 से पाई बाई 4 आया तो इसका आंसर पाई बाई 4 के ही इक्वल आएगा। देखो कैसे आएगा, हमने वो प्रॉपर्टी लगा ली, कौन सी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाई, तो हम ये यूजिंग लिख लो, यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और रूट ऑफ x की जगह मुझे क्या रखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ
कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर डी एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा सबको मालूम है किसके इक्वल होता है। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच कि 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस रूट ऑफ डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। इसको नंबर 2 मान लिया, ये नंबर 1 मान लिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। यहाँ ले सबका प्रोसेस वही है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 0 से पाई बाई टू, और रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, प्लस क्या बन गया यहाँ पर, 0 से पाई बाई टू और रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो 0 से पाई बाई टू एक ब्रैकेट में बाहर की तरफ ले आए तो ये बचेगा और ये बचेगा, दोनों का एलसीएम रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है ना। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और जब 1 आ गया तो फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 2i इज इक्वल टू 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन मालूम है किसके बराबर होता है, x के। ठीक है, तो ये फिर से हमारा हो गया 2i इज इक्वल टू x, और इसकी प्रॉपर्टी वो लगा देंगे, लिमिट पाई बाई टू, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4। तो आप देखो कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में अगर ये दे रखा होता तो इसका इंटीग्रेशन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो इस जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा रूट में ज़्यादा है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिले और स्टूडेंट उसको देख करके क्या करता है कि डर जाता है कि ये कैसे होगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान करना है कि ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आया या फिर नहीं आया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा था, रब नहीं कर रहा था। ये लिखा हुआ है 0 से पाई बाई टू, क्वेश्चन नंबर 3, 0 से पाई बाई टू साइन 3 बाई टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ गया, साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कॉस 3 बाई टू और x और dx। तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसको i के बराबर सपोज कर लेते हैं, ये भी ठीक वैसे ही होगा, बिल्कुल एज इट इज जैसे कि इससे पहले का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल लगभग वैसे ही इसका भी आंसर आएगा। और पीछे चेक कर लेते हैं कि पाई बाई 4 के बराबर इसका भी आंसर आना चाहिए, चलिए कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये i बराबर ये लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्टी हमने यूज की, तो यूज करने पे क्या आया कि i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू और साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस का x और dx, या 2 बार dx लिख गया तो एक ही लिखा रह देते हैं dx। ठीक है, यहाँ क्या आ गया फिर से, साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस का 1 प्लस कॉस 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस का x। ठीक है, ये आ गया। फिर पाई 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस, तो कॉस 3 बाई टू और ये आ गया x डिवाइडेड बाई कॉस 3 बाई टू
एक्स आ गया प्लस साइन 3/2 एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लिया, इसको नंबर 2 मान लिया। देखो ऐड करोगे फर्स्ट और सेकेंड को, साइन कॉस, साइन वो कॉस और साइन सेम आ जाएगा ऐड करने पे। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐड करने पे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि 1 बचेगा, 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, फिर π/2 वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, अगेन π/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में बच्चे क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी इंटीग्रेशन की वो π/4 के इक्वल होगी। सबकी नहीं होगी लेकिन ज़्यादातर की होगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि पहले 3 क्वेश्चन थे और तीनों का आंसर क्या आ रहा है, π/4 के बराबर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज एक मैजिक की तरह काम करती हैं। जिसको भी कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले याद हैं और जिनका उनका एप्लीकेशन आता है उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आते हैं वो फिर मैथ तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि 0 से π/2, π/2 फिर आया तो मैंने i बराबर सपोज कर लिया। इसको क्या लिखा हुआ, cos का 5x dx डिवाइडेड बाई साइन का 5x प्लस cos 5x, ये लिखा हुआ। तो इसमें फिर हम वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको नंबर 1 मान लिया और i इज इक्वल टू क्या आ गया कि 0 से π/2 यूजिंग द प्रॉपर्टी P4। तो cos आ गया, 5 आ गया, π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन आ गया 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos 5 π/2 माइनस का x। ठीक है ना, यहाँ पर dx लिख लेते हैं। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से π/2 साइन की पावर 5 x आ जाएगा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा cos की पावर 5 फिर x आ जाएगा, यहाँ पर साइन की पावर 5 x आ जाएगा। इसको नंबर 2 मान लिया। ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को ऐड किया तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2i और 0 से π/2। अब देखो ये cos की पावर cos 5x dx, ये sin 5, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 5x प्लस sin 5x, पावर 5 है और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, dx डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, cos 5x प्लस sin 5x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, फिर बना गया, क्या आ जाएगा, वैल्यू इसकी π/4 के इक्वल आ जाएगी। और 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 से π/2 1 डॉट dx 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। ऐसे ही तो होगा, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 जाएगा, ये पाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो बच्चों इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, करीब 21 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये इस प्रॉपर्टी से होने वाले कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे थे। आगे दे रखा है कि मॉड -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2। तो ये जो मॉड वाले इस टाइप के क्वेश्चन है उनको हम 2 तरीके से आपको करना सिखाएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपको बता देंगे कि जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उस टाइप के अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर हुआ तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, वैसे इंटीग्रेशन बहुत ब्रॉड है, कोई भी एंटिसिपेशन नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ओके बच्चों, ये 1 to 4 क्वेश्चंस थे।
इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।